हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सर्वेश एंड वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। जो लोग भी स्पोकन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11 शाम की ये बैचेस अवेलेबल हैं। ऊपर व्हाट्सएप पे नंबर है, आप कनेक्ट कर सकते हो इंक्वायरी के लिए। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं और आज की वीडियो में भी आप लोगों को बहुत बेसिक चीज़ें मैं समझाने की कोशिश करूँगा। मतलब बेसिक से सेंटेंस तो नॉर्मल है, रैंडम है, लेकिन उसके पीछे का क्या ग्रामर है, कैसे उन सेंटेंसेस को बनाया जाता है और उसमें क्या क्या चीज़ें जो यूज़ की गई हैं उनके क्या यूज़ होते हैं, आज हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। चलिए ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है, मेरे और रणबीर के बीच उम्र का बहुत बड़ा अंतर है। मतलब हम दोनों की एज में बहुत डिफरेंस है, कुल मिलाकर ये चीज़ है। तो जब भी हम ऐसा सेंटेंस बोलते हैं कि कोई चीज़ है, कोई चीज़ थी, कोई चीज़ होगी, हम जब इस तरह की बात करते हैं, कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ एक एग्जिस्टेंस प्रेजेंस की हम बात करते हैं कि कोई चीज़ है, कोई चीज़ थी, ऐसे सेंटेंसेस में आप देयर का यूज़ किया करो कि कमरे में कोई है, देयर इज़ समवन इन द रूम। ठीक है, कुछ परेशानी है क्या, सो देयर इज़ एनी प्रॉब्लम विद यू। तो देयर का यूज़ हम ऐसे करते हैं, एक सवाल है, देयर इज़ अ क्वेश्चन। एक तो हो गया आई हैव अ क्वेश्चन, मेरे पास एक सवाल है या फिर मुझे एक डाउट है। लेकिन अगर आप सिर्फ नॉर्मल करो, देयर इज़ अ क्वेश्चन, देयर इज़ अ वाटर बॉटल इन द किचन, कि किचन में एक पानी की बोतल है। तो ऐसे सेंटेंसेस में देयर का यूज़ एक इस तरह से किया जाता है। ऑल्दो आप यहाँ पर पहले ऑब्जेक्ट को भी लेकर आ सकते हो कि जो चीज़ है, अब बॉटल इज़ देयर, तो फिर देयर लास्ट में लग जाता है। सो देयर इज़ अ ह्यूज एज गैप। प्रेजेंट की जब हम बात करते हैं तो स्टेट ऑफ बीइंग की जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं इज, एम, आर, वो लगेंगी। पास्ट की जब बात करेंगे वॉज, वर, और जब फ्यूचर की बात करेंगे विल बी। तो जो स्टेट ऑफ बीइंग की हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वही इनकी एक्शन में कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब होती हैं, और वही इंडेफिनिट में पैसिव की हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। तो ये तीनों हेल्पिंग वर्ब्स एक ही होती हैं। ठीक है, सो मेरे और रणबीर के बीच उम्र का बहुत बड़ा अंतर है। देयर इज़ अ ह्यूज गैप। ह्यूज मतलब बहुत बड़ा। इसकी जो प्रोनाउंसिएशन ह्यूज है, हग नहीं है, वो HUG होता है, गले लगाना, यहाँ पर ह्यूज है। सो देयर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन आई एंड रणबीर। बिटवीन मी, बिटवीन आई एंड समथिंग, बिटवीन मी एंड समथिंग, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो एक बड़ी चीज़ हो जाएगी, डिस्कस करना वो हम बाद में करेंगे, लेकिन यहाँ पर आई का यूज़ करोगे। बिटवीन आई एंड रणबीर, दो लोगों के बीच में जब चीज़ आती है तो हम वहाँ बिटवीन का यूज़ करते हैं। अगर दो से ज़्यादा लोगों के बीच में या फिर दो से ज़्यादा चीज़ों के बीच में कोई चीज़ आ जाती है तो वहाँ पर अमंग का यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे मेरा घर दो मंदिरों के बीच में है, सो माई हाउस इज़ बिटवीन टू टेम्पल्स, तो वहाँ पर दो के बीच में है तो वहाँ पर बिटवीन का यूज़ आता है। या फिर दो में से, तुम दोनों में से कौन ज़्यादा समझदार है, सो हु इज़ द स्मार्टर बिटवीन यू गाइस, तो वहाँ बिटवीन का यूज़ होता है। ज़्यादा हो गए तो अमंग का यूज़ होता है। किसी सिचुएशन, किसी कंडीशन के बीच की बात होगी तो अमिड का यूज़ होता है। ठीक है, और मिडिल तो बीच होता ही है। तो मेरे और रणबीर के बीच उम्र का बहुत बड़ा अंतर है। सो देयर इज़ अ ह्यूज गैप बिटवीन आई एंड रणबीर। नेक्स्ट, मुझे हमेशा से रणबीर पर क्रश था। ठीक है, मुझे कुछ था, मेरे पास कुछ था, मुझे कुछ है, मेरे पास कुछ है, मुझे कुछ होगा, मेरे पास कुछ होगा। जो ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, मतलब पोजेशन वाले जो सेंटेंस होते हैं, यहाँ पर हैव को यूज़ किया जाता है एक्शन की तरह। एक्शन नहीं होता है, वो एक्शन की तरह यूज़ करते हैं, एक समझने का तरीका है ये। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेंटेंस है, मुझे हमेशा से रणबीर पर क्रश था, तो ये एक पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। मतलब ये जो सेंटेंस बनेंगे इंडेफिनिट फॉर्म में ही जनरली बनते हैं, जो सिंपल है कि मुझे क्रश था। पास्ट इंडेफिनिट में एक्शन है हैव, सिंपल सेंटेंस है। सो सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर एक्शन आएगा। सब्जेक्ट आया, जिसको क्रश था, मुझे था, आई। हेल्पिंग वर्ब लगी यहाँ पर डिड, क्या था, एक्शन आएगा यहाँ पर हैव। तो जो डिड है वो हैव के अंदर लगा और वो बना दिया उसने हैड। तो यहाँ पर जो ये हैड लगा हुआ है ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये पोजेशन के लिए हैव लगा हुआ है और इसमें डिड छुपा हुआ है। सो आई हैड अ क्रश ऑन रणबीर, हमेशा से, इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ऑलवेज। कहाँ लगेगा, एक्शन से पहले। एक्शन क्या है यहाँ पर, हैव है, मतलब जो हैड बना हुआ है डिड को छुपाने के बाद, तो ऑलवेज लगेगा हैड से पहले। आई ऑलवेज हैड अ क्रश ऑन रणबीर, कि मुझे हमेशा से रणबीर पर क्रश था। आई ऑलवेज हैड अ क्रश ऑन रणबीर। लेकिन ये बहुत अच्छा है कि सब कितना आराम से हो गया, बट इट इज़ ब्यूटीफुल, ये बहुत अच्छा है। ठीक है, स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है, इसमें कोई एक्शन तो नहीं है, कि ये कितना अच्छा है, हाउ, लाइक इट इज़ ब्यूटीफुल, ये बहुत अच्छा है, इट इज़ ब्यूटीफुल, सब कितना आराम से हो गया। अभी जो कितना होता है, क्या यहाँ पर ये सवाल पूछा जा रहा है कि कितने का है, कितना टाइम लगेगा, नहीं, यहाँ पर एक
नॉर्मल सेंटेंस में आ रहा है कि कितना आराम से हो गया। तो कितना अगर सवाल में आता है तब भी हम हाउ का यूज़ करते हैं, अगर सवाल ना हो तब भी हम हाउ का ही यूज़ करेंगे। WH वर्ड जो होते हैं वो सेम यूज़ होते हैं। कौन के लिए हूँ, जो के लिए हूँ, कहाँ के लिए वेयर, जहाँ के लिए वेयर। इसी तरह से कब के लिए वैन, जब के लिए वैन, कितना के लिए हाउ, और जितना वाला सेंस आएगा तो भी हाउ। तो यहाँ पर एक सवाल नहीं है कि कितना आराम से हो गया, हाउ नेचुरली। नेचुरली मतलब यहाँ पर जो उन्होंने नेचुरली टर्म बोला है, स्वाभाविक रूप से, कुदरती, या फिर आराम से, वो एक सेंस को लेकर चल रहा है कि कितने आराम से, हाउ नेचुरली इट वर्कड आउट। अब वर्कआउट का मतलब होता है वैसे एक्सरसाइज करना, और वर्कआउट का दूसरा मीनिंग ये भी होता है कि कोई चीज़ काम कर गई, दिस प्लान विल वर्कआउट। तो वर्कआउट के दो मीनिंग मैंने आपको बताया। तो फ्रेजल वर्ब्स भी जो होती हैं इसके भी दो तीन मीनिंग होते हैं, ऐसा नहीं है कि एक फ्रेजल वर्ब का एक ही मीनिंग होगा। जैसे अभी मैंने कुछ एक दो वीडियोस पहले बनाई थी, उसमें मैंने बोला था सॉ ऑफ, तो सी ऑफ की सेकंड फॉर्म लगाई थी सॉ ऑफ, और मैंने वहाँ पर बताया भी था कि सॉ ऑफ ये एक तो अलविदा किया उस वाले सेंस में चले गया कि सी ऑफ की सेकंड फॉर्म है। दूसरा तरीका, दूसरा इसका मीनिंग एक ये भी है कि सॉ का मतलब कुल्हाड़ी होता है, और किसी चीज़ को जब आप कुल्हाड़ी से काट देते हो तो वो भी सॉ ऑफ के अंदर ही आता है। तो यहाँ पर जो टर्म बना, यहाँ पर फिलहाल हम वर्कआउट की बात कर रहे हैं। तो आई डेली वर्कआउट मतलब मैं रोज़ एक्सरसाइज करता हूँ, और दिस प्लान विल वर्कआउट, ये प्लान ज़रूर काम करेगा, ये ज़रूर चलेगा, उस सेंस में भी वर्कआउट का यूज़ करते हैं। इट वर्कड आउट, उसने काम किया, वो काम में आ गया। सो नेचुरली इट वर्कड आउट मतलब बहुत आराम से ये सब चीज़ें हो गई। लेकिन ये बहुत अच्छा है कि सब कितना आराम से हो गया, बट इट इज़ ब्यूटिफुल हाउ नेचुरली इट वर्कड आउट। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है, जब हमने ब्रह्मास्त्र पर काम करना शुरू किया। ब्रह्मास्त्र मतलब यहाँ पर उस मूवी की बात चल रही है जिस पर इन दोनों ने साथ में काम किया था। जब हमने ब्रह्मास्त्र पर काम करना शुरू किया, सो जब हमने शुरू किया, मैंने अभी बताया था कब के लिए भी वैन आएगा और जब के लिए भी वैन ही आएगा। डिफरेंस क्या है, अगर आप सवाल पूछ रहे हो वहाँ पर आप WH वर्ड का यूज़ कर रहे हो, तो WH के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। व्हेन डिड यू स्टार्ट वर्किंग, तुमने काम करना कब शुरू किया, तो वैन के बाद डिड आया, व्हेन डिड यू स्टार्ट वर्किंग। और अगर हम सवाल नहीं पूछ रहे हैं तो वैन आया जब के सेंस में, हमने काम करना शुरू किया, ये नॉर्मल पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। वी स्टार्टेड वर्किंग, कोई चीज़ करने लगा, करना शुरू किया, करने लगता हूँ, करना शुरू कर देता हूँ। जब इस तरीके का सेंस आए तो स्टार्ट के साथ ING का यूज़ होगा। मतलब जो ING है वो स्टार्ट में नहीं होगा, स्टार्ट के साथ जो एक्शन है, रोना शुरू कर दिया, स्टार्टेड क्राइंग, तो स्टार्ट के साथ जो क्राई है उसमें ING लगेगा, और जो भी डू डज डिड छुपेगा वो हमेशा स्टार्ट में ही छुपेगा यहाँ पर। तो ये जो पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है यहाँ पर डिड छुपा है स्टार्ट के अंदर। वी स्टार्टेड वर्किंग, हमने काम करना शुरू किया ऑन ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र पर। ठीक है, तो जब हमने ब्रह्मास्त्र पर काम करना शुरू किया, व्हेन वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन ब्रह्मास्त्र, हम एक दूसरे के साथ रिश्ते में नहीं थे। अब एक्चुअल में यहाँ पर जो आलिया ने लाइन बोली वो ये बोली, वी वर नॉट सीइंग ईच अदर, वी वर नॉट सीइंग, सी का इन्होंने यूज़ करा। लेकिन एक मैंने आपको करण जौहर के ऊपर भी वीडियो बनाई थी, मतलब कॉफ़ी विद करण के ऊपर वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने रणवीर और दीपिका के की कॉन्वर्सेशन ली थी। वहाँ पर दीपिका ने भी बोला था आई वॉज सीइंग लॉट्स ऑफ पीपल। तो यहाँ पर जो सी का मतलब होता है मतलब रिश्ते में होना, उनके साथ जैसे डेट करना, उस सेंस में ये सी का यूज़ करते हैं। आर यू सीइंग समवन, क्या तुम किसी के साथ रिश्ते में हो, कमिटेड हो, इस तरह से। तो सी का एक यूज़ ये भी निकल कर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हुआ हम एक दूसरे के साथ रिश्ते में नहीं थे। एक तो वी वर नॉट इन रिलेशनशिप विद ईच अदर, आप ऐसे बोल सकते हो। दूसरा तरीका यहाँ पर क्या है जो इन्होंने बोला, वी वर नॉट सीइंग ईच अदर। तो ये जो सेंटेंस है इन्होंने पास्ट कॉन्टीन्यूस सेंटेंस में लिया कि हम वी वर नॉट सीइंग ईच अदर, हम एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे थे। वी वर नॉट डेटिंग ईच अदर, तो ये डेट का ही यहाँ पर एक तरीके से सिनोनिम इन्होंने लिया है, वी वर नॉट सीइंग ईच अदर, कि हम एक दूसरे के साथ रिश्ते में नहीं थे, डेट नहीं कर रहे थे, हम बस अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। ठीक है, ये जो बस का सेंस है इसके लिए हम जस्ट का यूज़ करते हैं, और मैंने अभी बताया था जस्ट, ऑलवेज, समटाइम्स, नेवर, एवर, ये एक्शन से पहले लगते हैं। सो पहले आप ये देखिए, हम अपनी ज़िंदगी जी रहे थे, पास्ट कॉन्टीन्यूस सेंटेंस है, सब्जेक्ट आएगा वी, हेल्पिंग वर्ब आएगी वर, एक्शन आया, एक्शन में ING लगेगा, वी वर लिविंग अवर लाइफ, कि हम अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। नॉर्मल पास्ट कॉन्टीन्यूस सेंटेंस हुआ। अब जो बस के लिए हम जस्ट को यूज़ करेंगे वो कहाँ करेंगे, एक्शन से पहले। एक्शन क्या है, लिविंग। तो सेंटेंस बना वी वर जस्ट लिविंग अवर लाइफ,
कि हम बस अपनी ज़िंदगी जी रहे थे, वी वर जस्ट लिविंग आवर लाइफ। हमारे बीच कोई बातचीत नहीं थी, मतलब कोई इंटरेक्शन नहीं था, कोई कम्युनिकेशन नहीं था। इंटरेक्शन का मतलब होता है बातचीत, ठीक है, कि यार थोड़ा सा इंटरेक्शन हो जाए, मतलब थोड़ी सी बातचीत हो जाए, मैं तुमसे आई वॉन्टेड टू इंटरेक्ट विथ यू। इंटरेक्ट का मतलब जान पहचान, बातचीत, उस वाले सेंस में। तो जो जान पहचान या बातचीत का जो ये सेंस होता है, ये इंटरेक्शन लेकर चलता है, मतलब इंटरेक्ट लेकर चलता है। तो सेंटेंस क्या बना, हमारे बीच कोई बातचीत नहीं थी। अब देखो इस सेंटेंस में भी देयर का यूज़ करेंगे, किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस की या प्रेजेंस की बात कर रहे हैं। कोई चीज़ थी, कोई चीज़ नहीं थी, हम उसी सेंस की बात कर रहे हैं। तो हमारे बीच कोई बातचीत नहीं थी, सो देयर वॉज नो इंटरेक्शन, ठीक है। पास्ट की बात कर रहे हैं तो मैंने बोला सब स्टेट ऑफ बीइंग की हेल्पिंग वर्ब से आएंगी। तो यहाँ पर पास्ट की जब बात कर रहे हैं तो हम वॉज वर्ब का यूज़ करेंगे, तो यहाँ आएगा वॉज। देयर वॉज नो इंटरेक्शन, कि कोई इंटरेक्शन नहीं था हम दोनों के बीच में, बिटवीन अस। तो सेंटेंस क्या बना, हमारे बीच कोई बातचीत नहीं थी, देयर वॉज नो इंटरेक्शन बिटवीन अस, कि हमारे बीच में कोई बातचीत नहीं थी। हम दोस्त भी नहीं थे, ठीक है, हम दोस्त भी नहीं थे। यहाँ पर देखो हम की बात चल रही है, इस सेंटेंस में हमारे बीच कोई बातचीत नहीं थी। यहाँ पर जो बातचीत, यहाँ पर जो चल रहा है वो चल रहा है कि हमारे बीच कोई बातचीत नहीं थी। यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, हमारे बीच कोई बातचीत नहीं थी, यहाँ पर हम दोस्त नहीं थे। यहाँ पर बात सब्जेक्ट की चल रही है, तो इसमें देयर का यूज़ नहीं होगा। हम दोस्त नहीं थे, वी वर नॉट फ्रेंड्स। ये एक सिंपल स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। मैं खुश था, आई वॉज हैप्पी। एक प्रॉब्लम थी, ये सब्जेक्ट नहीं है, सो देयर वॉज अ प्रॉब्लम। सब्जेक्ट की जब हम बात नहीं कर रहे हैं तो देयर का यूज़ हो जाएगा। सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर वो सब्जेक्ट आएगा। कमरे में कोई है, सो देयर इज़ समवन इन द रूम। कमरे में राहुल है, तो यहाँ पर देयर का यूज़ नहीं आएगा। देयर इज़ राहुल ऐसे बोल सकते हो, लेकिन राहुल इज़ देयर या फिर राहुल इज़ इन द रूम ऐसे। तो हम दोस्त भी नहीं थे, वी वर नॉट इवन फ्रेंड्स। अब जो इवन का यूज़ हुआ, हम दोस्त भी नहीं थे, ठीक है। तो जो हिंदी में जिस टर्म के बाद भी आए, इंग्लिश में आप उससे पहले इवन लगा दो, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। तो यहाँ पर जो भी लगा हुआ है, किसके बाद लगा हुआ है, दोस्त भी। हम दोस्त भी नहीं थे, तो जो इवन लगेगा वो फ्रेंड्स से पहले लगेगा, क्योंकि दोस्त के बाद भी आ रहा है, मतलब फ्रेंड के बाद भी आ रहा है, तो इंग्लिश में इवन फ्रेंड से पहले लगा दो। सो वी वर नॉट इवन फ्रेंड्स, हम दोस्त भी नहीं थे। एक दिन उसने मुझसे पूछा कि हम साथ क्यों नहीं हैं, ठीक है। एक दिन उसने मुझसे पूछा, कौन सा सेंटेंस है, यहाँ पर सेंटेंस आया पास्ट इंडेफिनिट। सो वन डे ही आस्क्ड मी, ही डिड आस्क मी। जो डिड है वो आस्क में लगा और वो क्या बना, आस्क की सेकंड फॉर्म आस्क्ड। सो वन डे ही आस्क्ड मी, उन्होंने मुझसे पूछा कि दैट हम साथ क्यों नहीं हैं, ठीक है। कौन सा सेंटेंस है ये, स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। हम साथ क्यों नहीं है, इसमें कोई एक्शन नहीं है। तो जब एक्शन नहीं है तो यहाँ पर स्टेट ऑफ बीइंग है, प्रेजेंट की बात चल रही है, इज एम आर का यूज़ करेंगे। एक सवाल आ गया, सवाल कैसा, जिसका जवाब हम येस और नो में नहीं दे सकते, साथ में नेगेटिव भी है, ये हो गया क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। पहले WH वर्ड आएगा वाई, हेल्पिंग वर्ब आएगा आर, फिर जिसकी बात कर रहे हैं वी, फिर आएगा नॉट। सो वाई आर वी नॉट टुगेदर, ठीक है। नॉट को अगर आप चाहो तो हेल्पिंग वर्ब में मर्ज कर सकते हो, वाई आर नॉट वी टुगेदर नहीं बना सकते। अगर नॉट बाहर निकालना है तो वो बाद में लगेगा वी के, वाई आर वी नॉट टुगेदर। लेकिन अगर आपको मर्ज करना है तो आप उसको हेल्पिंग वर्ब में मर्ज कर सकते हो कि वाई आंट वी टुगेदर, वाई आंट आर नॉट, वाई आंट वी टुगेदर, हम साथ क्यों नहीं हैं। सो वन डे ही आस्क्ड मी, एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा कि वाई आंट वी टुगेदर, हम साथ क्यों नहीं हैं। ये बस ऐसे ही हो गया, ठीक है, ऐसे ही हो गया। तो मतलब होने के लिए यहाँ पर हैपन का यूज़ करेंगे। बस के सेंस में हम जस्ट लगाएंगे, तो यहाँ पर जो एक्शन है वो है हैपन, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, ये हो गया, तो ये सब्जेक्ट है हमारा, जो हुआ, सो इट। फिर हेल्पिंग वर्ब आई डिड, एक्शन आया हैपन, डिड लगा हैपन के अंदर, वो हैपन्ड बन गया। इट हैपन्ड ऐसे ही, लाइक दैट। तो जस्ट लाइक दैट एक टर्म होती है, जस्ट लाइक दैट मतलब ऐसे ही। जैसे कि अगर तुम बैठे हो, मैंने कहा भाई क्यों बैठे हो यहाँ पर, बस ऐसे ही, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर जो जस्ट लगा वो एक्शन से पहले लगेगा, जो कि है हैपन। सो इट जस्ट हैपन्ड लाइक दैट, कि ये बस ऐसे ही हो गया, पता ही नहीं चला। आपके साथ जो कुछ भी होता है किसी कारण से होता है। यहाँ पर देखो समझो, जो कुछ भी
पहली बात तो यहाँ पर जो के लिए इंसान की बात नहीं कर रहे हैं, जो भी होता है यहाँ पर हम वॉट का यूज़ करेंगे क्योंकि रैंडम चीज़ है यहाँ पर जो, ठीक है। और जब ऐसे सेंस में भी लग जाए, जो भी, जब भी, जहाँ भी, जैसे भी, तो WH वर्ड के साथ हम एवर का यूज़ करते हैं। जब भी व्हेन एवर, जो भी वॉट एवर, जहाँ भी वेयर एवर, ठीक है, जैसे भी हाउ एवर, इस तरह से। सो आपके साथ जो भी होता है, सो वॉट एवर होता है, यहाँ पर हैपन एक एक्शन है और हैपन के अंदर छुपेगा डज, होता है। सो वॉट एवर हैपन्स टू यू, आपके साथ, सो वॉट एवर हैपन्स टू यू किसी कारण से होता है, और वो होता है किसी कारण से। हैपन्स, दैट हैपन्स, विच हैपन्स, ऐसे लगा सकते हो, चाहो तो कुछ मत लगाओ। हैपन्स होता है किसी कारण से, फॉर अ रीज़न, किसी कारण के लिए, ठीक है। तो आपके साथ जो भी होता है किसी कारण से होता है। वॉट एवर हैपन्स टू यू हैपन्स फॉर अ रीज़न। आप कभी नहीं जानते कि आगे क्या होने वाला है, आप कभी नहीं जानते। कभी नहीं के लिए हम क्या लगाएंगे, नेवर। जब हम नेवर का यूज़ कर रहे हैं तो नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एवर प्लस नॉट ही नेवर होता है, ठीक है। तो आप नहीं जानते हो, यू नेवर, कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। यू डू नो, आप जानते हो। डू छुपा नो में, कोई चेंज नहीं आएगा जब डू छुपता है तो। और नेवर कहाँ लगेगा, एक्शन से पहले, जो कि है नो। यू नेवर नो, आप नहीं जानते कभी भी आगे क्या होने वाला है, ठीक है। सवाल नहीं पूछ रहे हैं क्या होने वाला है, ठीक है। सो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, एक तरीका तो ये हो गया। गोइंग टू, अबाउट टू, इसके ऊपर मैं कई बार बता चुका हूँ। तो यहाँ पर जो आएगा, यहाँ पर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, या फिर इन्होंने जो टर्म बोली व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट, कि अगला क्या आ रहा है, उस सेंस में। तो इसका जो मतलब है कि व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट, इसका मतलब भी यही है कि क्या होने वाला है। नेक्स्ट मतलब आगे, उस वाले सेंस में। सो व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, ऐसे। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, आप कभी नहीं जानते कि आगे क्या होने वाला है। यू नेवर नो व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेज। आई होप वीडियो आपके यूजफुल रही होगी। कोई डाउट, कोई क्वेरी हो, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।